हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 को करेंगे। कौन सा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। ये जो एक्ट है ना, इसके अंदर एक हमने कमीशन बनाई जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं, जो कि बन बहुत साल पहले गई थी। यानी कि आज से कई सालों पाल पहले बन गई थी। इस एक्ट के भी पास होने से कई सालों पहले बन गई थी 1964 के अंदर। लेकिन इसको स्टेचुटरी रिकग्निशन जो है वो 1998 में मिली और इसका जो एक्ट है वो 2003 में जाके पास हुआ। तो काफ़ी साल लगे इसको स्टेचुटरी रिकग्निशन मिलने के लिए। बेसिकली ये कमीशन क्यों बनाई गई है? जो हमने एक एक्ट पढ़ा था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का, तो उसके अंदर जो ऑफेंसेस होते हैं ब्राइबरी के, करप्शन के, जो कि एम्प्लॉयज करते हैं, सर्वेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, या इस तरीके के कोई एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो ऑफेंसेस होते हैं करप्शन से रिलेटेड, उनकी उनको एक तरीके से देखने के लिए, उनके लिए इंक्वायरी करने के लिए, तो उसके लिए कमीशन को बनाया गया था। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये है क्या। तो हम इसका बेसिक आइडिया लेंगे, हम इस एक्ट को पूरे को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमसे कहीं पे नहीं पूछता। हमें बस पता होना चाहिए कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है क्या, इसके अंदर कौन कौन होता है और ये किस तरीके से काम करती है। तो जब हम इसका प्रियम्बल पढ़ते हैं इस एक्ट का, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट का, तो हमें क्या बोलता है कि एक्ट किस चीज़ के लिए बनाया गया है। फॉर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज टू इंक्वायर और कॉज इंक्वायरीज। तो यानी कि एक तरीके से किस चीज़ के लिए बना है? इंक्वायरी करने के लिए ही बना है। जो भी करप्ट एक्ट्स हो रहे हैं उनको इंक्वायर करने के लिए, या कॉज इंक्वायरीज टू बी कंडक्टेड इनटू ऑफेंस एलिज टू हैव बीन कमिटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो जोन से ऑफेंसेज ये पीसीए एक्ट के अंदर हो रहे हैं, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर जो ऑफेंसेज हो रहे हैं उसकी इंक्वायरी करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया बाय सर्टेन कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो ऐसा नहीं कि सबकी इंक्वायरी हो रही है, कुछ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट है जिसकी इंक्वायरी इसके थ्रू होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं, या ऐसी ऐसी जगह के सर्वेंट होते हैं जैसे किसी कंपनी के, जो कि सेंट्रल एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हो रही है, या गवर्नमेंट कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, सोसाइटीज़ के, लोकल अथॉरिटीज़ के, जो कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही ओन्ड हो रही होती है, या इस तरीके के किसी भी मैटर के लिए। तो उनके ऊपर सीवीसी के थ्रू इंक्वायरी की जाती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के थ्रू इंक्वायरी की जाती है। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 1964 ऑन द प्रपोजल ऑफ संथाराम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो सीवीसी है ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन बनी थी? तो सनाथराम कमेटी है ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए, जो कि 1964 के अंदर इस कमीशन को बनाया गया था, जो जिसके बारे में प्रपोजल जो है इस कमीशन ने किया था, कमेटी ने किया था। लेकिन इसको काफ़ी टाइम मिला स्टेचुटरी रिकग्निशन मिलने में। द बॉडी वाज एस्टेब्लिश विद इंटेंशन टू चेक करप्शन इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो वही हम ये देखने के लिए कि हम किस तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन को रोक सके, उनको इंक्वायरी कर सके, तो उसके लिए ही इस बॉडी को बनाया गया था। इसको स्टेचुटरी रिकग्निशन मिली थी, एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था 1998 के अंदर। क्या पास हुआ था? ऑर्डिनेंस पास हुआ था। लेकिन फिर सितंबर 12 2003 के अंदर इस ऑर्डिनेंस को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के थ्रू एक तरीके से रिप्लेस कर दिया गया था, क्योंकि अब पार्लियामेंट के अंदर इसको पास कर दिया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो बहुत लंबा इसने एक तरीके से आप देख सकते हो कि सफ़र तय किया कि पहले सिर्फ एक कमीशन बनी, फिर ऑर्डिनेंस बनी, एंड देन फाइनली इसके लिए एक एक्ट बना। तो अब ये जो सीवीसी है इसके अंदर कौन होता है, सीवीसी किस तरीके से काम करती है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसके अंदर एक तो कौन होते हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं कैसे काम करते हैं? एज अ चेयरमैन के तौर पर काम करते हैं। मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर्स टू बी द मेंबर्स। तो मैक्सिमम जो है 2 विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं मेंबर्स हो सकते हैं फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विसेज और सिविल सर्विसेज, जिसको आप यूपीएससी के तरह जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, आईएएस की जो सर्विसेज होती है, उनमें से यहाँ पे जो 2 हैं कमिश्नर आके बनते हैं। हैविंग स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस, जिनको स्पेशल नॉलेज होती है इस फील्ड के अंदर विजिलेंस की, पॉलिसी फ्रेमिंग की, एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस सर्विसेज, जिनको पुलिस सर्विसेज की नॉलेज होती है। तो वहाँ से ला के यहाँ पे 2 लोगों को कमिश्नर बनाया जाता है। इट शैल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेंबर फ्रॉम कॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल लेजिस्लेशन। अब इसमें मेंबर्स भी होते हैं जो कि कॉर्पोरेशन से, कंपनी से आते हैं, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेशन के थ्रू कॉर्पोरेशंस बनी है, उसमें से मेंबर्स निकल के इसके अंदर बनाए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, या जो सेंट्रल लेजिस्लेशन के थ्रू जो सी भी कंपनीज बनी है, उनके कुछ लोगों को उठा के इसमें मेंबर बनाया जाता है अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द सेंटर एंड द पर्सन हैविंग प्रैक्टिस इन। और उस व्यक्ति की प्रैक्टिस किस चीज़ के अंदर होती है, मतलब उसको भी यहाँ पे लेके मेंबर बनाया जा सकता है फाइनेंस, लॉ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिगेशन, विजिलेंस एक्सेट्रा में। द सेंट्रल
गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट सेक्रेटरी टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन फॉर द कमीशन। और गवर्नमेंट के पास ये पावर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि वो एक सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकती है जो कि कुछ पर्टिकुलर काम कर सकता है और वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है। अब जो चेयरमैन है वो कौन अपॉइंट करता है? जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को। एंड द विजिलेंस कमिश्नर बाय वारंट अंडर हिज सील। तो जो विजिलेंस कमिश्नर है, चेयरमैन है, वो किसके थ्रू अपॉइंट हो रहे हैं? प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट हो रहे हैं। एंड हैंड बट अकॉर्डिंग टू द, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको बना देते हैं, इसके लिए उनको एडवाइस लेनी पड़ती है। किसकी एडवाइस पे? एक कमेटी बनाई जाती है, जो कमेटी एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को, और उसी एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चेयरमैन और विजिलेंस कमिश्नर को। ये जो कमेटी है इसके अंदर कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं इस कमेटी के, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं जो कि मेंबर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा से, और बाकी मतलब ये इस तरीके से मेंबर होते हैं जो कि फिर इनको प्रेसिडेंट को बताते हैं कि इस व्यक्ति को आप चेयरमैन या विजिलेंस कमिश्नर बना दो। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ कमिश्नर शैल बी फॉर 4 years। तो जो कमिश्नर बनते हैं इनका टर्म कितने साल टाइम का होता है? 4 साल के लिए बनते हैं, और अंटिल द अटेन एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों में से जो सी चीज़ पहले हो जाएगा, 63 साल की उम्र में बन रहे हैं तो 2 साल के अंदर ही उनकी 65 की एज आ जाएगी तो वो रिटायर हो जाएंगे। तो 4 साल बीत जाए या फिर 65 की एज पहले हो जाए, दोनों में से जो सी चीज़ पहले हो रही है उसके ऊपर वो रिटायर हो जाते हैं। The commissioner and other members shall be removed from his office by an order of president if proved misbehavior or incapacity by the Supreme Court। तो इनको एक तो ये रिटायरमेंट के थ्रू हट सकते हैं, और इसके अलावा उनको मिसबिहेवियर के कारण भी हटाया जा सकता है। अगर प्रूव हो जाए कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया है तो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं उनको, या फिर अगर इनकी इनकैपेसिटी प्रूव हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी इनको हटा सकता है, ये जो कमिश्नर को या बाकी मेंबर्स को इसके अंदर रखा गया था। तो इस तरीके से जो सीवीसी होती है वो इंक्वायरी का काम करती है, जितने भी करप्शन के केसेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो एम्प्लॉयज़ अगर इस तरीके की चीज़ करते हैं। तो इसके साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जरूर पढ़िएगा और साथ में सीवीसी एक्ट को जरूर पढ़िएगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिस तरीके से इसके अंदर काम होता है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो एक्ट है 2003 का, ये दोनों हमारा कवर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।